जय हो। ओम जय गुरुदेव। हे कल की कृष्णा महाकालेश्वर, हे आदि महाशक्ति कुंडलिनी शक्ति। जय हो, जय हो, जय हो। एक सुधर कुंडलिनी शक्ति के बारे में अभी सारे आध्यात्मिक लॉकडाउन में आध्यात्मिक सीरियला चल रही है। कृष्ण की, इसकी, महाभारत की। कहीं एक आई थी, उसमें कृष्ण बोलता है कुंडलिनी शक्ति, ये सुदर्शन चक्र मेरी कुंडलिनी शक्ति का है, जिससे ये करता हूँ इस प्रकार से। तो ये महाशक्ति है कुंडलिनी शक्ति। इसका उल्लेख महाभारत से लेकर, पुराण से लेकर, पतंजलि से लेकर सारी चीज़ों में है। चरम सीमा पे सहस्त्रार महाशक्ति, सहस्त्रार में स्थिर जिसकी होती है वो परमहंस स्तर का होता है। आज स्वयं हूँ और करते 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 21 साल की तपस्या होने के बाद, हर प्रकार से हर परीक्षा होने के बाद, ज्ञान देने के बाद वो युग अवतार होता है। जय कल की कृष्ण। इन दिनों काफ़ी शक्तिपात हो रहे हैं। इस लॉकडाउन में मेरा यूट्यूब चैनल भी बहुत देखा जा रहा है। इन 2 महीने में 100 सब्सक्राइबर बढ़ गए, 500-600 के ऊपर है। आप सभी का धन्यवाद। आप इसी प्रकार से यूट्यूब को सराहना कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जिस सभी को धन्यवाद। आनंद, सुखी रहो, ध्यान लगे, आनंद लगे, ऐसा शुभ आशीर्वाद देता हूँ। दूसरी बात, इन दिनों देखा जा रहा तो सब जगह कलयुग का अंत की शुरुआत तो काफ़ी पहले से हुई थी, मगर अभी चरम सीमा पर है, हर तरह, हर प्रकार से। और ये जून महीने में जो ग्रहण आ रहे हैं, लगातार 3 ग्रहण, उसके बाद उसका भी परिणाम बता रहे हैं। ज्योतिष के अंदर के काफ़ी वीडियो चल रहे यूट्यूब में, ये है बहुत विनाश होगा और ये होगा। लगता है कि ये वर्ष सबसे कठिन है विश्व के लिए, दुनिया के लिए। परिवर्तन पूरा पूरा होके रहेगा, ऐसे लगता है। परम शक्ति की जो इच्छा है, महाशक्ति की, काल चक्र की, और सारे धर्म संस्थान बंद है, सभी के कार्य बंद है, मंदिरें बंद है, मस्जिदें बंद है, चर्चें बंद है। विश्व में पहली बार ये हो। सत्य जानने के लिए सब अपने घर में हैं, और जो ध्यान धारणा करके और उस पर गहराई में उतर के समझ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। गहराई में समझ कर काफ़ी लोगों ने शक्तिपात किया इन दिनों। सबसे ज़्यादा 3-3 दिन की वेटिंग रहती थी।
एक मुस्लिम व्यक्ति ने भी किया, देखो, कर्नाटका के, और वो रोजे रख रहा था महीना भर से, उनके अभी रमजान ईद भी आ रही है, और उसको मैंने पूछा, तो रोजे रख रहा था, अपना कर रहा था साधना, नहीं मेरे को ऐसे ही आदेश हुआ, मेरे को लगा तो शक्तिपात लेना चाहिए, आप कृपया दीजिए, रिक्वेस्ट है इसका, मुस्लिम होने के बावजूद। तो मेरे इसके पहले भी हुए थे एक दो, अभी तो पूरे ही धर्म के हो गए, क्रिश्चियन धर्म के भी लोगों ने लिया है, मुस्लिम धर्म के लोग भी हो गए, और उधर अफ्रीका फॉरेन के भी लोग, विदेश के भी काफ़ी लोग हो गए, हर प्रकार के धर्म के लोग आ चुके। ये बहुत बड़ी बात है, एक कुंडलिनी महाशक्ति में दिव्य प्रकाश में आ रहे हैं। और कल की अवतार अपने मेरे कार्य के स्वरूप में, मेरे स्वरूप में कार्य कर रहा है वो महाशक्ति। और इन दिनों कल की कृष्णा के बारे में भी काफ़ी वीडियो चल रहे हैं यूट्यूब में। कोई बोलता वो यूपी में होगा, कोई बोलता इसमें होगा, कोई बोलता किस में होगा। अपने अपने तरीके से यूट्यूब चला रहे हैं, अपने तरीके से ज्ञान दे रहे हैं। कहाँ शुरू भी हो गया काम उसका, उन्होंने अपना, मगर एक परम सत्य है, एक महाशक्ति है जो कार्य कर रही है मेरे साथ। इस प्रकार से कार्य किसी का नहीं, किसी गुरु का नहीं है, जो हर धर्म के लोगों को शक्तिपात से उसी कुंडलिनी जागृत कराते हैं। क्योंकि शक्तिपात गुरु, जिसको ईश्वर का आदेश होता है परम शक्ति का, वही करता है। और अपने तरीके से रोग प्रयत्न करते रहेंगे तो ये कोई ट्रेनिंग लेके कराने की चीज़ नहीं है, ईश्वरीय आदेश। उस गुरु का पूरा अहम खत्म हो जाता है और उसके पास जीव मुक्त महाशक्ति के साथ कार्यरत रहती है। मैं शरीर के साथ रहने के बाद भी मैं मुक्त हूँ, मैं मोक्ष प्राप्त महाशक्ति अवतार, वही व्यक्ति कर सकता है। आज इतने लोगों तारीफ़ें करते हैं, उनको दिखता है, हमें समभाव से लेता है। कहाँ कहाँ तो अभी जापान में और कुछ कुछ देश में और कहाँ पे हमारे फैमिली संबंधित थे, उन्होंने अपने पूजा स्थान के ऊपर छवि लगाकर, उनको ज्ञान मिला, क्या हुआ, वो एक ही सत्य मान रहे, कल की अवतार ही सत्य है, कल की कृष्ण ही सत्य है, बाकी सारे छोड़ दिया। क्योंकि एक सत्य है, परम सत्य है, उसे मानना चाहिए। इधर उधर भटकने से, अपनी एनर्जी वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। इस परम सत्य को जो स्वीकारना के लिए ही सारा परिवर्तन हो रहा है, और जोरों से हो रहा है, होगा। कितना बड़ा पूरे विश्व के अंदर कितनी पीछे आ गई, अर्थव्यवस्था का भी झटका है आगे, और इस प्रकार से आते रहेगा। तो इसको समझिए। जब तक नहीं समझेगा दुख होगा, और इस प्रकार से सारे प्रॉब्लम में घिरे रहेंगे। सत्ताधीशों को भी समझना है कि उनको कौन चला रहा है। अपने यहाँ की 10 साल कांग्रेस ने, यूपीए ने चलाया, 10 साल अभी एनडीए चला रही है, मोदी जी चला रहे। आज कैसे कैसे कर रहे हैं, अच्छे कार्य अपने अपने तरीके से सब करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर मुश्किल जा रहा है, मुश्किल से समझ रहा है। तो कल की अवतार विधि लिखित था, विधि विधान में था। नास्टोडेमस के भविष्य से लेकर कई संतों ने महाभारत और अपने सारे कथा पुराण
लो, वो कुरान में लो, या क्रिश्चन के इसमें लो। बताया था युग अवतार 2000 के बाद ही शुरू होगा, कार्य चालू हुआ, मगर अभी 2020 में चरम सीमा पे प्रकट और सामने सबको मानने लग गए, मानने लगे मेरे कार्य को, समझने लगे। तो इस परम सत्य को समझिए। जय हो, जय। जल्द ही सब कुछ शांत हो के अच्छा हो, यही मनोकामना करते हैं। सुखी रहो, आनंद लो। शक्तिपात लेना है तो कांटेक्ट करो और उस परम आनंद में लो, समाधि लो। शक्तिपात से ही संभव है। आप विचारों को रोक कर, अपने विचार चक्रों को रोक कर, मन को मिटा कर ध्यान समाधि में जाते हैं। ध्यान समाधि में जाने के बाद कुंडलिनी जागरण, अपने तरफ से इधर उधर सब लोग प्रयत्न करते हैं, फिर मेरे पास लेते हैं और कैसे कैसे सुंदर वीडियो आ रहे हैं उनको, हर प्रकार का अलग, हर किसी को अलग अलग हो रहा है। किसी को जल्दी हो रहा है, किसको टाइम लग रहा है, किसका कैसा, किसका कैसा। और अभी ये लॉकडाउन के बाद और इसके बाद वातावरण इतना शुद्ध हुआ है, हवा का सारा पोल्यूशन और सारी चीज़ें, तो शक्तिपात इतना अच्छे से हो रहा है, अच्छे से लग रहा है, बहुत ही सुंदर। सारा विरोध नष्ट हो गया फटाक से, क्योंकि जैसा सारा मैदान साफ। जय हो। परम सत्य का तुम्हें ज्ञान मिले, सत्य स्वीकारने की भावना बने, मन बने।